हेलो लिब्रा, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि 20 से 30 तारीख के अंदर जून महीने में आपके लव लाइफ में क्या कुछ होने वाला है, क्या क्या चेंजेस, क्या क्या ब्लेसिंग्स, गाइडेंस आपके लाइफ में आने वाले हैं, मतलब कि लव लाइफ में। यही आज हम चेक करने वाले हैं। सो आपको पॉजिटिव रहना है। एंड अभी आप लव लाइफ के साइड से चाहे किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो, मतलब कि मैरिड हो, अनमैरिड हो, सिंगल हो, नो मैटर, आपको हर एक तरीके का इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, सो अगर आपकी राशि लिब्रा है यानी कि तुला राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। सो देख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट कार्ड यहाँ पर है 2 ऑफ मटेरियल्स। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर पेज ऑफ इंस्पिरेशन एंड यहाँ पर द व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है 5 ऑफ इंस्पिरेशन, मतलब कि 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ओके, सो यहाँ पर दिख रही है मुझे आप लव लाइफ के साइड से कुछ चीज़ों को शुरू करना चाहते हो या फिर ख़त्म करना चाहते हो, ये चीज़ दिख रही है मुझे। कुछ डाउट्स आपके मन में है, कुछ क्वेश्चंस आपके मन में हैं जिस चीज़ का आंसर आप जानना चाहते हो या फिर कुछ हद तक क्लैरिफाई होना चाहते हो। ओके, कुछ सिचुएशन से निकलना चाहते हो या फिर कुछ सिचुएशन में एंटर होना चाहते हो, बट कहीं ना कहीं आपके सामने ना सिचुएशन क्लियर नहीं है। आपके सामने जो रास्ते हैं वो रास्ते क्लियर नहीं हैं कि आपको कौन सा रास्ता चूज़ करना चाहिए या फिर आपको कहाँ तक जाना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, इस चीज़ को आप समझ नहीं पा रहे हो। आप जहाँ से जो भी स्टार्ट कर रहे हो घूम फिर कर आप वहाँ पर वापस आ रहे हो, ये चीज़ दिख रही है मुझे। तो कहीं ना कहीं एक लूप में आप घूमते फिर रहे हो। आपका सोच जहाँ से शुरू हो रहा है ना, आप वहाँ पर जाकर ही ख़त्म कर रहे हो, जिसकी वजह से आपके पास कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं आ रही है, कोई भी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं 20 से 30 तारीख के अंदर आपका ये जो धुंधलापन है लव लाइफ के साइड से, ये ख़त्म होने वाला है। ओके, सो देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से एनर्जीज हैं। तो यहाँ पर आर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस है। एंड यस, यही एनर्जीज दिख रहे हैं मुझे। देखो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर 2 ऑफ मटेरियल्स का कार्ड है। देखो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि 20 से 24 तारीख के अंदर लव लाइफ के साइड से डेफिनेटली आप थोड़ा सा जगलिंग सिचुएशन में पड़ने वाले हो, या फिर आपके जो पर्सन है, आप जिनको प्यार करते हो, पसंद करते हो, वो इंसान थोड़ा सा जगल करने वाले हैं आपको, या फिर आप दोनों ही इस सिचुएशन से बिलोंग कर सकते हो। कहीं ना कहीं मुझे दिख रही है कि कुछ चीज़ें आप दोनों को ही बॉदर करने वाला है, कुछ चीज़ों को लेकर आप दोनों ही परेशान रहने वाले, आप दोनों ही थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी में जूझते हुए दिख रहे हो। तो जिस वजह से क्या करोगे क्या नहीं, इस बारे में आपको समझ में नहीं आएगा, एंड कहीं ना कहीं इस वजह से ही आप कोई भी इनिशिएटिव्स नहीं ले पाओगे। एक इनफाइनाइट लूप में आप दोनों ही घूमते रह जाओगे। तो ये जो सिचुएशन है ना, ये कहीं ना कहीं बेहतर होता हुआ दिख रहा है मुझे 25 तारीख के अराउंड में। फाइन, तो यहाँ पर आप दोनों को ही दिशा मिलती हुई दिख रही है, कहाँ पर आपको जाना है, क्या करना है। तो कहीं ना कहीं एक टारगेट फिक्स करते हुए दिख रहे हो लव लाइफ के साइड से, जो टारगेट आप दोनों को अभी तक मिल नहीं रहा था, या फिर क्या करोगे इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे थे। आप दोनों के रिलेशनशिप को आप दोनों कंटिन्यू करोगे कि नहीं, या फिर कहाँ तक ले जाओगे, कमिटमेंट कौन फर्स्ट देगा, या फिर शादी के बारे में भी अगर आप दोनों सोच रहे हो। तो ऐसे हर एक मामले के लिए मुझे दिख रही है एक टारगेट आप दोनों को ही मिलती हुई दिख रही है, एक कलर आप दोनों को ही लाइफ में एंटर करता हुआ दिख रहा है। एंड देखो इसके साथ ही दिख रही है कि फैमिली का कुछ मसला हल होने वाला है। फैमिली प्रॉब्लम्स अगर आपके लाइफ में आ रहा था, वो चाहे आपके साइड से हो, आपके पर्सन के साइड से हो, तो फैमिली प्रॉब्लम्स कुछ हद तक सॉल्व होती हुई दिख रही हैं आप दोनों के बुद्धि के वजह से। मतलब कि कुछ आप दोनों ऐसा प्लानिंग करने वाले हो जिस वजह से बहुत सारे सिचुएशंस, मतलब कि हेजी सिचुएशंस एकदम से स्टेबल होते हुए आपको नज़र आएंगे, क्लियर होते हुए आपको नज़र आएंगे। आपके लव लाइफ में एक बैलेंस, एक स्टेबिलिटी आपको महसूस होने वाला है, एंड वो कहीं ना कहीं अपने आप नहीं होने वाला है। हो सकता है कि आप क्रिएट करो ये स्टेबिलिटी, या फिर हो सकता है आपके पर्सन क्रिएट करे, या फिर आप दोनों के एफर्ट से ही ये स्टेबिलिटी क्रिएट हो जाए। यहाँ पर है द व्हील ऑफ फॉर्चून, एंड डेफिनेटली स्टेबिलिटी क्रिएट होने के बाद आप दोनों के लव लाइफ में एक नया साइकिल स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। एक नए जर्नी में आप दोनों ही एंटर करते हुए दिख रहे हो। आप दोनों का लव लाइफ का जो पहिया है ना, वो घूमने वाला है। मतलब कि अभी तक आपके लव लाइफ में अगर कुछ चीज़ें थमा हुआ था, रुका हुआ था, स्टॉप हो गया था, पॉज ले रहा था, कुछ भी चीज़ें आगे नहीं बढ़ रहा था, कोशिश करने पर भी चीज़ों में सुधार आपको देखने को नहीं मिल रहा था, हीलिंग नज़र नहीं आ रहा था। फाइन, तो ऐसे चीज़ों में मुझे दिख रही है लव लाइफ के साइड से ये जो पहिया है ये घूमने वाला है। आपकी लव लाइफ में मूवमेंट्स आता हुआ आपको दिखाई देगा, एंड वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मूवमेंट्स कहलाएगा। ओके, सो देख लेते हैं एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या गाइड करना चाहते हैं लव लाइफ के साइड से। प्लीज़ पॉजिटिव रहें।
20 से 30 तारीख के अंदर के लिए। एंड अगर आपको कुछ पूछना है लव लाइफ के साइड से डेफिनेटली आप पूछ सकते हो। सो येस और नो में आंसर आ सकता है। ओके, देख लेते हैं। फर्स्ट यहाँ पर है नॉट द राइट टाइम। अगर आपने कुछ पूछा था तो उस चीज़ के लिए 20 से 30 तारीख तो एकदम से सही नहीं दिख रही है मुझे। एंजल्स आपको बताना चाहते हैं आप थोड़ा सा और वेट कर लो, आपको थोड़ा सा और प्लानिंग करना चाहिए और थोड़ा सा इस बारे में सोचना चाहिए। फ़ाइन, तो उस टाइम के अंदर आप थोड़ा सा और खुद को इम्प्रूव कर लो, खुद के प्लान को इम्प्रूव कर लो, देन जाकर उस प्लान के ऊपर आप वर्क करो। अभी आपको लव लाइफ के साइड से कोई भी इनिशिएटिव या फिर एक्शन नहीं लेना है, ये चीज़ दिख रही है। या फिर आपने जो भी पूछा था उसके अकॉर्डिंग कुछ नहीं करना है, ये टाइम सही नहीं है वो चीज़ करने के लिए। एंड यहाँ पर है परफेक्ट टाइमिंग। देखो यहाँ पर डिवाइन आपको बताना चाहते हैं, एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप खुद के ऊपर वर्क करना चाहते हो, खुद को थोड़ा सा स्पेस देना चाहते हो लव लाइफ के मामले में, अगर खुद को कुछ समझाना चाहते हो, मेडिटेट करना चाहते हो, खुद को इम्प्रूव करना चाहते हो, तो उस चीज़ के लिए एकदम से परफेक्ट टाइम है। ओके, अगर आप बहुत टाइम से अपने पर्सन को चेस करते फिर रहे हो, पर्सन के पीछे भागते हुए फिर रहे हो, बस उन्हीं के बारे में सोचते हुए फिर रहे हो, तो इस टाइम पर ये टाइम जो आ रहा है ना 20 से 30, अगर आप खुद के ऊपर इस टाइम पर वर्क करते हो, खुद को लेकर सोचते हो, तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। आपकी लव लाइफ में ये इफ़ेक्ट पॉजिटिव वे में पड़ता हुआ आपको दिखेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, आपको जो इंसान सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, उनके तरफ से एक मैसेजेस एंड 2 सॉन्ग्स। यहाँ पर हैं आई जस्ट वांट टू हग यू। फाइन, तो आपको जो इंसान सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, उनकी तरफ से मैसेज ये आया है कि ये इंसान अभी आपको हक करना चाहते हैं। अभी ये इंसान बहुत ज़्यादा बेकरार हो रहे हैं आपके लिए। तो कि अल्पो काछे डाकछी, डेफिनेटली दिस इज़ अ बंगाली सॉन्ग। आपको थोड़ा सा ना इस सॉन्ग को सुन लेना है एंड फील करना है उस पर्सन को याद करके, क्योंकि इस सॉन्ग के अंदर बहुत सारे ऐसी बातें छुपे हुए हैं जो वो इंसान आपको बताना चाहते हैं। फाइन, एंड और एक सॉन्ग देख लेते हैं। यहाँ पर है मुस्कुराने, डेफिनेटली ये 2 सॉन्ग हैं उस इंसान की तरफ से चैनल हुआ है। सो थैंक यू लिब्रा, यही आपका रीडिंग है। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम में DM करके पूछ सकते हैं, इसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। फाइन, सो थैंक यू लिब्रा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। रीडिंग को एंड तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बाय।